बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो वेसल है ए और बी, और उनका अंदर प्रेशर कितना है गैस का, टेम्परेचर कितना है और वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, देखो मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको डायग्राम दिख जाएगा। ये रहा, यहाँ पे प्रेशर कितना है टी ए, टेम्परेचर कितना है टी ए, और वॉल्यूम कितना लेना है वी। इसका भी वॉल्यूम कितना है वी, प्रेशर इज पी बी एंड टेम्परेचर इज टी बी। ओके, अब फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली आपने ये जो बीच में एक स्टॉपर लगा हुआ है, इसको बुक में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो ये देखो यहाँ पे ये जो स्टॉपर है इसको आप क्या करो, रिमूव करो। तो फाइनली प्रेशर पी हो जाएगा इक्विलिब्रियम में और टेम्परेचर टी हो जाएगा, और उन्हीं के बीच में मुझे रिलेशन ढूंढना है। तो ध्यान से देखना, ये अब ध्यान से देखना, फाइनली प्रेशर पी होगा, इस तरफ भी टेम्परेचर टी होगा, यहाँ भी प्रेशर पी होगा, यहाँ टेम्परेचर टी होगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ओके, अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल टोटल बीकर का इस पार्ट का वॉल्यूम अगर जो मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल बिकम 2v। ओके, तो टोटल वॉल्यूम डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर v और v अलग अलग भी लिख सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम में लिख देता हूँ 2v। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कुछ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ चले जाए, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कुछ इधर आ जाए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए ए और बी का टोटल सम वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पहले n1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n2 था, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स n हो गया है। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं एज अ टोटल इसको ट्रीट कर रहा हूँ जिसका वॉल्यूम है 2v और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज n। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2। यस, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, pv, प्रेशर है p, यहाँ पे प्रेशर है p और वॉल्यूम कितना है 2v बाई RT। n1 कितना हो जाएगा, n1 विल बी PA V अपॉन RTA। n2 क्या हो जाएगा, PB V अपॉन RTB। देखो V और R तो वो पूरे इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2P अपॉन T विल बी इक्वल टू PA अपॉन TA प्लस PB अपॉन TB। यही इक्वेशन अपने को प्रूफ करने के लिए दिया गया है। बेसिकली जो 2 का फैक्टर लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में लेकर आओ तो 1/2 आ जाएगा। तो जब आप ये करोगे तो डायरेक्टली प्रूफ हो गया बहुत ही इजीली। आपको क्या कंसीडर करना था, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का ट्रांसफर होगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। A container of volume 50 सेंटीमीटर क्यूब contains air। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है, इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, और कंटेनर को हमने इनिशियली कहाँ पे रखा है, मेल्टिंग आइस में। तो ध्यान से देखना, जो वॉल्यूम है वो है 50 सीसी, दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। अगर जो मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो दिस विल बी 50 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रेशर विल बी 100 किलो पास्कल, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस कंटेनर को क्या कहाँ पे रखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है कि द कंटेनर इज केप्ट इन अ बाथ कंटेनिंग मेल्टिंग आइस, मतलब इसका टेम्परेचर आइस के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 273 केल्विन। ओके, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मास ऑफ एयर इन कंटेनर व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा तो मास कितना होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट इज 28.8 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट मैं m से डिनोट कर दूं मॉलिक्यूलर वेट को, इसमें कंफ्यूजन रहता है तो मैं बता दे रहा हूँ, m इज मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज 28.8 ग्राम पर मोल। तो मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू m।
तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आगे और क्या क्या डेटा जरूरत होगा, उसको हम लोग अभी निकाल लेंगे। कंटेनर इज नाउ प्लेस्ड इन अनदर बाथ कंटेनिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द मास ऑफ एयर इन द कंटेनर। ठीक है, फिर कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया एंड प्लेस्ड इन मेल्टिंग बाथ, फाइंड द प्रेशर ऑफ एयर व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, देखो तो ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, मास। तो मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आरटी, एंड दिस इज मोलर मास। प्रेशर इज 10 raised to power 5, वॉल्यूम इज 50 इंटू 10 raised to power -6। आर की वैल्यू रख देते हैं 8.314, और क्या किया जाए, टेम्परेचर रख देते हैं हम लोग 273 केल्विन। ओके, मास से मल्टीप्लाई कर दो 28.8 ग्राम, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा, और यही अपने को कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं ये कितना आता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 28.8 डिवाइडेड बाई, ओके, बच्चों ये जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट करके आएगा 0.0634 ग्राम्स, इतना आ रहा है। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ आंसर में गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई एरर मुझे दिख नहीं रहा है। तो शुरू में जो मास होगा वो इतना होगा। सेकेंड सेकेंड केस में आपने क्या कर दिया, सेकेंड केस में टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। बी केस में क्या किया गया है, टेम्परेचर, अब इसको जब आपने प्लेस किया है वो बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर के साथ प्लेस किया है, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो क्या रखोगे, टी की वैल्यू, टी विल बी 373 केल्विन। तो ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो यहाँ पे 273 को हटा के 373 कर देना है। सो इन दिस केस mass will be equal to, pressure is 10 raised to power 5, volume is 50 into 10 raised to power -6, 8.314 into 373 multiplied by 28.8। ओके, चलो ये करके देखते हैं कैलकुलेशन 373। तो ये कैलकुलेशन जब आप लोग करते हो तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.0464 ग्राम। ओके, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मैच हो रहा है, तो जरूर ये जो ए का आंसर दिया वहां पे कुछ गड़बड़ है। ओके, अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सी पार्ट में बोल रहा है कि द कंटेनर इज नाउ क्लोज्ड, मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस पे था तब आपने इसको क्लोज कर दिया। तो जब क्लोज किया तो एक काम करो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप इसे 28.8 से डिवाइड कर दो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैलकुलेट मत करो, रेशियो से भी निकल जाएगा। ध्यान से देखो, सी पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स आप n मान लो। अब इसको आपने क्लोज कर दिया n। टेम्परेचर कितना था यहाँ पे, टेम्परेचर वाज 373 केल्विन, वॉल्यूम था इसका v, और प्रेशर कितना था, प्रेशर वाज 10 raised to power 5, 10 raised to power 5 पास्कल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, इसको मैंने आइस बाथ में ले गया, और आइस बाथ में ले जाएंगे तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन, वॉल्यूम वही रहेगा। यहाँ पे जो प्रेशर फाइनल है वो मुझे कैलकुलेट करना है, एंड नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो बी सेम। ओके, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर जो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों केस में वॉल्यूम सेम है, दोनों केस में नंबर ऑफ मोल सेम है। तो P1 by T1 विल बी इक्वल टू P2 by T2। P1 by, ऐसे लिख सकते हो, T1 इज इक्वल टू P2 by T2। इस तरीके से आप इक्वेशन को लिख सकते हो। पहले प्रेशर क्या है, पहले है प्रेशर 10 raised to power 5, दिस इज टेम्परेचर इज 373,
बाद में प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज 273। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, दिस विल गिव यू फाइनल प्रेशर विल बी 273 divided by 373 into 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं 273 डिवाइडेड बाई 373, तो दिस विल गिव अस 0.731 into 10⁵ पास्कल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A uniform tube is closed at one end. एक एंड पे इस ट्यूब को हमने क्लोज कर दिया है। Contains a pellet of mercury 100 centimeter long. Okay. When the tube is kept vertically with the closed end upward, the length of air column trapped is 20 centimeter. Find the length of air column trapped when the tube is inverted so that the closed end goes down. चलो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अपने पास एक 10 सेंटीमीटर का ट्यूब है। ओके, 10 सेंटीमीटर का एक ट्यूब है और इसमें जो मरकरी है, मरकरी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर। इस चीज को याद रखना। अब जो प्रेशर की डीलिंग होगी वो सेंटीमीटर ऑफ एचजी में ही हम लोग करेंगे, ठीक है। एयर ट्रैप्ड है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनो, ये है मरकरी, इस मरकरी, ओके। और यहाँ पे मरकरी का अगर जो मैं लेंथ दिखाऊं, ये मरकरी का लेंथ एंड दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब, तो ये है 20 सेंटीमीटर और ये कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है, मरकरी का लेंथ। तो जब आप प्रेशर निकालोगे, ध्यान से सुनना, जब आप प्रेशर निकालोगे तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर नीचे आओगे, जब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 10 सेंटीमीटर जब नीचे आओगे तो 75 से प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर विल बी 85 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। मैं यहाँ पे सिर्फ 85 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज इन्वर्टेड। अब इस ट्यूब को मैंने इन्वर्ट कर दिया, देखो इस प्रकार से, ऐसा ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया गया, ये तो क्या होगा, कुछ एयर ट्रैप्ड का लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, दिस इज लेंथ ऑफ एयर ट्रैप्ड x। और जो मरकरी है, मरकरी कुछ ऐसे अब हो जाएगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ मरकरी, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नॉट, दैट इज 75। ऊपर जाते हैं किसी भी लिक्विड में, जब आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो जैसे यहाँ पे 75 है, जब आप ऊपर जाओगे 10 सेंटीमीटर तो 10 डिक्रीज हो जाएगा। सो प्रेशर ओवर हियर विल बी 65 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब किसी लिक्विड में, देखो अगर जो ये कोई लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो, तो जब आप नीचे आते हो तो प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, रो जी एच, या फिर अगर जो आप लेंथ में डील करो तो आप बोलोगे कि एच प्रेशर बढ़ गया जब नीचे आए, तो ऊपर गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट था, दिस प्रेशर इज पी नॉट, लेकिन जब आप नीचे आए तो प्रेशर बढ़ेगा। जब 10 सेंटीमीटर नीचे आए तो इट विल इंक्रीज बाई 10 सेंटीमीटर ऑफ एच। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर इज पी नॉट। क्यों यहाँ पे प्रेशर पी नॉट क्यों है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, और एटमॉस्फेयर में ओपन है। अब आप 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बाई 10, तो 75 से 65 पहुंच जाएगा, ओके। अब इक्वेशन लगाते हैं गैस के लिए। अब मेन लेट अस डील इन द गैस। ये गैस है यहाँ पे, दिस इज गैस, और यहाँ पे ये गैस है, ओके। गैस में डील करते हैं, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है दैट इज गैस। तो गैस के लिए अगर जो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी
तो अगर जो टेम्परेचर के बारे में देखना पड़ेगा, क्या कुछ दिया हुआ है, कुछ कमेंट नहीं किया, तो आपको टेम्परेचर दोनों केस में सेम लेना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया गया है तो वी विल अज्यूम कि दोनों केस में गैस का टेम्परेचर इज सेम। अच्छा, गैस लीक नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ मोल्स इज सेम and R is same. This implies P1 V1 will be equal to P2 V2. P1 V1 will be equal to P2 V2. What is pressure in first case? अच्छा, सारे प्रेशर आप सेम ही चीज में डील कर रहे हो, 85 65, तो सेम तरीके से जब हम लोग डील करें तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि इधर कुछ और रख रहे हो और इधर पास्कल में रख दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। दोनों तरफ सेंटीमीटर ऑफ एच जी है तो सही है। दिस इज 85. What is volume? Volume will be length into area of cross section, that is 20 centimeter into area of cross section A. Similarly, pressure P2 क्या है 65, लेंथ कितना है x, area of cross section है A, A ने A को मार दिया, so what will be x? So x will be 85 into 20 upon 65. अब ये कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कैलकुलेट करके। सो दिस इज 26.15, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 26.15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करने पे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एक एरर हो गया है। एरर क्या हुआ मैंने पढ़ा नहीं। इनिशियली मैंने ओपन एंड को ऊपर कर दिया था, मैंने ध्यान से देखा नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन दोबारा देखा क्यों आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियली क्लोज्ड एंड अपवर्ड है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। ओके, और फाइनल कंडीशन जो है वो क्या है, वो ऐसा है। तो ये समझना पड़ेगा। तो देखो बहुत दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस x की वैल्यू 20 लिख लो, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये इनिशियल हो गया। ओके, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज इनिशियल, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ, दिस इज इनिशियल। और फाइनली आप इसको ऐसे कन्वर्ट करते हो, दिस इज फाइनल। ओके, तो फाइनल में ये 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है x, तो यही रख दिया जाए यहाँ पे। सो इनिशियल P1 V1 कहीं भी हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे 65 ले लेते हैं। चलो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो P1 V1 पहले प्रेशर है 65 इंटू 20 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, दिस विल बी प्रेशर P2। P2 हो जाएगा कितना 85 सेंटीमीटर ऑफ HG, लेंथ इज x जो कैलकुलेट करना है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 65 इंटू 20 अपॉन 85 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट, ये वैल्यू कितनी आ रही है, इस बार अपना सही आ जाना चाहिए। 65 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 85, तो दिस इज 15.29, 15.29 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, और अप्रोक्सीमेटली जो आंसर दिया गया दैट इज गिवन 15 सेंटीमीटर।